हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो हमारे स्प्रेडशीट यूनिट के लास्ट और फाइनल फोर्थ चैप्टर पे है, जो कि मैक्रो के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक फाइल है जिस पर हम काम करेंगे और इसका नाम मैंने रखा है यूजिंग मैक्रोज इन एक्सेल। तो अभी इससे पहले कि हम इस पे काम करना शुरू करें या मैक्रो क्या होता है ये चीज़ें डिस्कस करना शुरू करें, मैं एक बार आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ जो आप मैक्रो के साथ काम करते हुए ध्यान में रखें। सबसे पहले तो जो एक आप इसको नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं कि मैक्रोज और समथिंग डन विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज कैन नॉट बी अनडन। आप अनडू नहीं कर सकते जो भी आपने मैक्रो के थ्रू किया है। तो अगर आप मैक्रो रन करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो पहले अपनी फाइल का एक बैकअप बना लें, क्योंकि हो सकता है जो मैक्रो आप यूज़ कर रहे हैं मे बी वो आपको सूट ना करे, या जो रिजल्ट आप चाहते थे वो उससे ना आए, या फिर कुछ आप मैक्रो में, क्योंकि मैक्रो में आप कोडिंग भी करेंगे साथ में, तो कुछ आपसे गलत कोड आपने लिख दिया हो तो उसका रिजल्ट कुछ इररेलेवेंट रिजल्ट आ जाए, या ऐसा रिजल्ट जिससे आपकी शीट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ही खराब हो जाता है। तो ऐसे में एक दिक्कत आती है कि आपको उसे अनडू करना है, लेकिन मैक्रो जैसे मैंने पहले बता दिया कि मैक्रो से जो भी एक्शन परफॉर्म होगा दैट कैन नॉट बी अनडन, उसको आप अनडू नहीं कर सकते। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल फाइल हमने ओपन कर रखी है दैट इज इन दिस फोल्डर, अंडर दिस सब फोल्डर, दिस इज द मेन फाइल। और मैंने इसका एक जो बैकअप है वो यहाँ पे रखा हुआ है कि इनकेस अगर हम अभी जो करेंगे जो प्रैक्टिकल, तो उसमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फाइल में कहीं पे कुछ किसी तरह की दिक्कत आती है, तो मैं उस फाइल को अनडू तो नहीं कर सकता, तो मैं उसकी एक बैकअप फाइल मैंने रखी है जिसको मैं यूज़ कर सकूँ इन केस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि मैक्रो एक्चुअल में है क्या। और बेसिकली जो मैक्रो है वो डेवलपर टैब के अंदर होता है यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टैब है ये आपको रिबन में नहीं मिलेगा। तो रिबन में अगर आप ये टैब ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि लास्ट आपकी जो टैब है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी टैब पे चले जाएं, तो जहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आएगा वो इसे कस्टमाइज द रिबन। ठीक है, तो कस्टमाइज द रिबन में यहाँ पे आपको टैब्स दिख रही हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अनचेक लगा, जैसे चेक नहीं होता ये। तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से मिलेगा आपको। तो अभी क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ जाना है और इस पर क्या लगा देना है, चेक लगा देना है, और फिर ओके कर देना है, जस्ट दिस। तो अभी यहाँ पे क्या है, डेवलपर टैब आ गई है। तो अभी इसके अंदर मैक्रो से रिलेटेड सारे फंक्शन जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, तो हम मैक्रो कैसे यूज होता है इससे पहले ये थोड़ा सा जो है स्टडी कर लेंगे एक्चुअली मैक्रो है क्या और इसके यूज अगर हैं तो। क्योंकि कोई भी टेक्निक जो टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसके अगर हमें बेनिफिट हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, तो उसका भी एक गलत तरीके से यूज भी होता है मैक्रो का, वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो खैर, मैक्रो क्या है, एक ऑटोमेटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन है एक्सेल का। ऑटोमेटेड टास्क कैसे, फॉर एग्जांपल आप जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप एक सेल यहाँ पर, जैसे ये हेडिंग्स है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जैसे अभी ये यहाँ पर मैं टेबल बना दूँ, कोई भी टेबल बना देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिख देता हूँ 1। ओके, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट सेम, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जो काम है ये हर 4 मिनट में एक बार करते हैं, तो यहाँ पर 1 1 ऐसे लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, वैसे ही ऐसा नहीं होता। लेकिन आप फॉर एग्जांपल ये काम बार बार करते हैं, तो रेदर देन उसको हर बार सेम ऐसे टाइप करने की, या आप क्या करते हैं कि ऐसे टेबल बना के उसके हेडिंग को हर बार जो है बोल्ड करते हैं। ठीक है, उसका कलर आप बार बार क्या कर देते हैं, रेड करते हैं। हर एक टेबल में वैसे ही काम करते हैं। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप येलो कर देते हैं, और उसको एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं एवरी टाइम यू डू दिस। तो इस टास्क को रेदर देन अगेन एंड अगेन करने के, आप एक मैक्रो जो है यूज करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, इस टास्क को आप एक बार रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो मैक्रो क्या करता है, एक्सेल एक्चुअली मैक्रो में क्या करता है, मैक्रो के अंदर वो आपके स्टेप नोट कर लेता है कि आपने क्या किया। जैसे अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको ऑटो फिल कर लिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको जैसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ,
ओके, तो अभी अगर हम इस सिंपल मैक्रो इसी को मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 लिखा, फिर मैंने इस सेल पे क्लिक किया, 2 लिखा, इस सेल पे क्लिक किया, 3 लिखा, ठीक है। फिर मैंने इन तीनों सेल को सिलेक्ट किया, ऑटो फिल यूज़ किया, फिर दोबारा इन सेल्स को सिलेक्ट किया, फिर मैं होम टैब पे जाके मैंने बोल्ड पे, कलर फिल पे, फॉन्ट कलर पे क्लिक किया, अगेन आई सिलेक्टेड ऑल द सेल्स एंड आई सिलेक्टेड ऑल बॉर्डर अंडर द बॉर्डर पार्ट, ठीक है। तो ये मैंने किया, तो एक्सेल इसको रिकॉर्ड कर लेगा, एक्सेल इसको रिकॉर्ड कर लेगा। इसका मतलब जब मैं दोबारा कभी भी ये सेम टास्क करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी सेल पे जाऊंगा एंड आई विल जस्टली रन माई मैक्रो, एज वी डोंट हैव एनी मैक्रोज हियर सो इट विल नॉट लिस्ट एनी। अभी यहाँ पर कोई मैक्रो नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई बनाया ही नहीं है। तो मैं इसको रन करूंगा तो सेम ऐसे ही टास्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से रन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल एक्चुअली क्या करेगा, आपके स्टेप्स को कॉपी कर लेगा। सो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फिर हम बेसिक मैक्रो से स्टार्ट करेंगे और हम थोड़ा एडवांस लेवल के मैक्रोस तक भी जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास शीट है क्रिएटिंग सिंपल मैक्रो। तो यहाँ पर हमारे पास अभी टास्क है रिकॉर्ड अ सिंपल मैक्रो टू फॉर्मेट सेल एंड कंटेंट। तो हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और वो मैक्रो क्या करेगा, हमारे पास किसी भी सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो आपने डेवलपर टैब ऐड कर लेना है रिबन में। उसके बाद यहाँ पर अंडर द कोड आपके पास है मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज रिलेटिव रेफरेंस, मैक्रो सिक्योरिटी, और ये है द मोस्ट व्हाट आई कैन से सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। सबसे अगर हिंदी में कहते महत्वपूर्ण जो इसका हिस्सा है यहाँ पे है वीबी। ये कोडिंग जो है ये मैक्रो को वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट टूल्स ऑफ एक्सेल बनाती है। तो खैर हम यूज़ करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो से। तो अभी रिकॉर्ड मैक्रो से पहले आपको ये चीज़ समझने की जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी रिलेटिव रेफरेंसेस क्या होती हैं, इसके लिए मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या होती हैं ये भी उसमें इंक्लूडेड है, तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लें पहले। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे मैंने सेल ले रखा है C7, ठीक है। तो अभी C7 सेल पर अगर मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, एग्जांपल आई एम डूइंग हियर नाउ, तो अभी जैसे मैं इसको रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ तो मैं मैक्रो को नाम देता हूँ, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ फॉर्मेट मैक्रो 1। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट होता है हमारे पास दूसरा जो हमारा टास्क भी है असाइन अ शॉर्टकट की, इसको शॉर्टकट की देनी है। तो शॉर्टकट की के टाइम पर एक चीज़ ध्यान में रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कंट्रोल बी या कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स या कोई भी ऐसी शॉर्टकट, जो ये कॉमन शॉर्टकट है तो इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना आप ये साइन कर दिया, जैसे आपने यहाँ पर कंट्रोल बी कर दिया तो हम जस्ट प्रेसिंग इट बी, तो उससे क्या होगा, अगर आप दोबारा जब ये मैक्रो आपका रन करेगा तो आप कंट्रोल बी जब भी यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो वो बोल्ड होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल बी अब आपका शॉर्टकट जब ऑक्यूपाई हो जाएगा मैक्रो से, यानी आप कंट्रोल बी से बोल्ड नहीं कर सकते, बल्कि आपका फॉर्मेट मैक्रो 1 जो है वो रन करेगा कंट्रोल बी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम इसका नेगेटिव जो एक पार्ट है वो भी देखेंगे। तो नेगेटिव पार्ट क्या है कि कुछ जो अब मैं टेक्निकल वर्जन कहूँ उसको, या क्रैकर कह सकते हैं आप उसको, या हैकर, या कोई भी जो टर्म आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो किसी एक मैक्रो के अंदर कुछ डिस्ट्रक्टिव कोडिंग डाल के और उसको एक ऐसा शॉर्टकट असाइन कर देते हैं, जैसे कंट्रोल बी असाइन कर दिया, ठीक है। तो और फिर वो उस मैक्रो को किसी फाइल के साथ अटैच करके आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ईमेल के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर लेंगे एंड व्हेन यू विल ट्राई टू फॉर्मेट दैट एनी सेल इन दैट फाइल, तो आप कंट्रोल बी बोल्ड के लिए यूज करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, वो मैक्रो रन हो जाएगा। दैट कुड हार्म योर फाइल्स और हार्म योर कंप्यूटर फाइल्स और वट एवर हार्ड डिस्क या कुछ भी, कि सॉफ्टवेयर को वो कुछ भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक नेगेटिव पार्ट है मैक्रो का। तो उसके बाद है कि स्टोर मैक्रोज इन। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले है दिस वर्कबुक, सॉरी सबसे लास्ट जो अभी बाय डिफॉल्ट था यहाँ पे। तो दिस वर्कबुक के अंदर मैक्रो बनाने का, यानी अगर मैं फॉर्मेट मैक्रो 1 बनाता हूँ तो वो क्या होगा, वो मैक्रो सिर्फ इसी फाइल में ही रहेगा, यूजिंग मैक्रो इन एक्सेल फाइल में ही रहेगा वो। अगर मैं कोई एक्सेल की और फाइल ओपन करूँ और उसमें मैं ये जो मैक्रो है वो चलाना चाहूँ तो मैं नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि वो जो मैक्रो अभी मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ किस में काम करेगा, इसी वर्कबुक में ये काम करेगा।
एंड अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, तो उसमें क्या सीन रहता है कि पर्सनल मैक्रो वर्कबुक अगर मैं काफ़ी सारी फाइल्स पे काम करता हूँ और मुझे जो अभी मैं यहाँ पर मैक्रो डिज़ाइन कर रहा हूँ ये मुझे कहीं और फाइल में भी यूज़ करना है, तो जनरल सी बात है मैं एक अपनी पर्सनल मैक्रो वर्कबुक बनाऊंगा। बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाती है जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपके सारे क्रिएट किए हुए मैक्रोज इसी में आ जाएंगे। तो फिर वो मैक्रो आपको हर टाइम एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी तो उसको रन कर सकते हैं अपनी सभी फाइल्स के अंदर, आप उसको कॉमनली रन कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यू वर्कबुक कैसे काम करती है आपको पता ही है कि न्यू वर्कबुक बन जाएगी, उसमें आपका ये जो मैक्रो उस पे जो रन करेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। सो वी विल रिकॉर्ड दिस मैक्रो इन दिस वर्कबुक ओनली, तो हम इस वर्कबुक पे ही जो है वो ये मैक्रो रन करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो है वो नेसेसरी नहीं होती है, ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है कुछ तो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस मैक्रो विल फॉर्मेट सेल एज बोल्ड red font and green background color, underline also। ठीक है, तो ये मैंने एक अभी यहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं, तो अभी ये भी नहीं है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, शिफ्ट होल्ड कर लेना है और साथ में कोई भी एक शॉर्टकट। वैसे तो शिफ्ट वाले भी तकरीबन शॉर्टकट जो है एक्सेल में काफ़ी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, काफ़ी क्या तकरीबन ही ऑक्यूपाई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कोई भी एक की असाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं इसको एल कर देता हूँ, तो अभी ये बन गया शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्लिक ऑन ओके। सो अभी आप ध्यान रखें कि ये जो मैक्रो है ये कहाँ पे है, C7 पे है। तो अभी ये मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। whatever the things I'll do, wherever I will click or whatever I'll type from the keyboard or with the help of keyboard, that will be recorded। जो जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पर मैं लिखूंगा वो सब इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं जैसे भी इसे क्लिक करता हूँ, मैं C7 पे दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मेटिंग द सेल। तो अभी आप एंटर ना दबाएं, क्योंकि एंटर दबाने से क्या होगा, आप एक सेल डाउन चले जाएंगे तो मैक्रो उसको भी रिकॉर्ड कर लेगा कि आप एक सेल डाउन गए। अभी हम इसके कोडिंग भी ओपन करेंगे, तो अभी आप एक सेल डाउन चले गए, तो इसलिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर यूज करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा ऑप्शन क्या था कि हमने क्या करना है, इसको बोल्ड करना है, और क्या था कि हमने फॉन्ट को क्या कलर देना है, we'll give it some sort of red color and we'll give it some sort of green background and we'll make it underline। तो मैं कुछ एडिशनल इसमें कर देता हूँ, आई एम जस्ट ऑटो फिटिंग द सेल। ठीक है, ये सेल को मैंने ऑटो फिट कर दिया यहाँ पे कॉलम विड्थ को। सो आई एम डन विद इट। सो आई एम गोना क्लिक ऑन डेवलपर एंड क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अभी मेरा मैक्रो जो है वो रेडी है। सो लेट अस रन दिस मैक्रो, आई एम गोना रन इट, दिस इज माई मैक्रो एंड आई एम गोना रन इट। तो अभी ये रन हो गया लेकिन डजंट शो एनी चेंजेस। रीजन इज वेरी सिंपल कि यू वर ऑलरेडी ऑन C7 सेल। अब C7 सेल पे ही पहले से थे, तो कैसे नजर आएगा आपको चेंज। तो मैं एक बार इसको सेल को नॉर्मल कंडीशन पे ले आता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग द नॉर्मल, बाय डिफॉल्ट जो उसके सेटअप होते हैं मैं उन सभी पे क्लिक कर रहा हूँ। So for example I'm clicking C7 and then what I do, I just go to macros and then I run this macro and you see here is it। तो इसमें क्या है कि ये मैक्रो यहाँ पे, अब इसको कंट्रोल Z नहीं आप कर सकते, यू कैन सी देयर इज नो अनडू ऑप्शन। व्हाई कांट अनडू, इट्स ए कांट अनडू। रीजन एज आई सेड इन वेरी बिगिनिंग, क्या मैक्रो को जो है वो, तो अभी जैसे मैं यहाँ शीट लेता हूँ तो यहाँ पर हम इस मैक्रो को रन करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस रन दिस। तो आपने एक चीज नोट की कि यहाँ पे भी जो ये सेल है, विच सेल इज इट, C7। तो ये सेल भी कौन सी है, C7 ही है। दिस इज एब्सोल्यूट, क्योंकि हमने इस फंक्शन को यूज इन किया।
तो अभी ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, तो एग्जैक्ट जिस सेल पे अप्लाई किया उसी पे रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे इसको जो है फॉर्मेटिंग द सेल लिखना चाहता हूँ तो मैं नहीं लिख सकता। क्यों भाई? क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज की है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट, मैं इस सेल को डिलीट कर लेता हूँ एक बार, तो जस्ट, और देयर इज नो नीड बाय द वे। तो हम इस सेल पे आते हैं, हम इस बार रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, लेकिन वी विल यूज दिस फंक्शन ऑल्सो। हमने इसको ऑन कर लिया। नाउ आई विल जस्ट रिकॉर्ड अ मैक्रो एंड देन आई विल जस्ट गिव इट अ नेम, फॉर्मेट, इसमें स्पेस नहीं आएगा, कीप इन माइंड, फॉर्मेट मैक्रो 2। what will the shortcut? Now I'm going to assign the shortcut k in this workbook only, so I'm gonna say okay. I'll just click on this cell and then I'll just type something like format macro 2, control plus enter. I'll just auto fit this cell also, and then I am going to home tab, making it bold, giving it some sort of border, giving it some sort of background color and a text color, and making it italic, underline, whatever you want. So then what, I'm just going to stop the recording. Okay, so now what if I run this macro here? Let us try. So it will run wherever you want, and you can do this with the help of shortcut also, control shift that was k. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारे फंक्शन ये बार बार रन कर रहा है। यू कैन डू इट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट, but as I said, we'll do it step by step. So I'm gonna just shift the cells up. Okay, so 2 टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। हमने सिंपल फॉर्मेट करने का जो है वो कंटेंट को और सेल को दोनों को हमने कर लिया। अभी हमने एक ही सेल सेलेक्ट की थी, अगर हम ज़्यादा सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम टेबल के हेडर बना सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी विल डू वन बाय वन। तो उसके बाद था असाइन अ शॉर्टकट की, वी डिड दैट आल्सो। देन वी हैव ओपन VBE। व्हाट इज VBE? सो हियर इज द पॉइंट कि VBE क्या है, विजुअल बेसिक एडिटर। क्योंकि जो एक्सेल का मैक्रो है वो विजुअल बेसिक के साथ मिलके जो है वो कोडिंग में जो है वो वर्क करता है। तो हम VBE यानी एडिटर ओपन करेंगे तो उसका सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, अपने शीट पे जाना है और अंडर द डेवलपर टैब ओनली यू हैव विजुअल बेसिक, और यू कैन यूज द शॉर्टकट Alt plus F11। सो here we go, I'm just adjusting these side by side. Let's, okay, okay, here should be your code. By the way, there is no code now up to now, क्योंकि और एक और बात, क्योंकि हमने अब तक एक मैक्रो रिकॉर्ड किया है, तो मैक्रो जो है वो आपका रिकॉर्ड होता है मॉड्यूल में। तो हम उसको आप इसको मॉड्यूल कह सकते हैं या मॉड्यूल कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस। सो आपने इसको डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे कोड आएंगे। ये सब चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, सब का क्या मीनिंग है, ये सब चीज़ें क्या हैं, विल डू ऑल द थिंग्स। सो लेट अस जस्ट सी कि इस कोडिंग के अंदर एक्चुअली है क्या। तो मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ टू मैक्सिमाइज द स्पेस, बिकॉज आई डोंट नीड इट टू मच। तो अभी यहाँ पे है, हमने 2 मैक्रोज बनाए। फर्स्ट मैक्रो वाज फॉर्मेट मैक्रो 1 एंड द अदर वन वाज फॉर्मेट अंडरस्कोर मैक्रो 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे है हमारे पास ये कोडिंग है एक तरह से। तो हम अगर देखें, जब हमने फर्स्ट मैक्रो बनाया तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी सिलेक्टेड यहाँ पे ये जो चीज़ है दैट इज इन ग्रीन कलर।
सो दीज आर द कमेंट्स, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, इनका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। इसका एक बेनिफिट, आप जिस लाइन को रन नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को रन नहीं करना चाहता, मैं बोल्ड नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, जो सिलेक्ट किया है उस सिलेक्शन का फॉन्ट क्या करना है, बोल्ड करना है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो मतलब हाँ फॉन्ट को बोल्ड करना है, अगर फॉल्स है तो मीन्स नहीं करना। तो अगर मैं इस लाइन को रन नहीं करना चाहता तो वो नहीं होगा, ठीक है। विल डू दिस ऑल्सो। तो अभी हम मैक्रो में थोड़े चेंज कर देंगे यहाँ से। तो अभी यहाँ पे है दिस मैक्रो विल फॉर्मेट सेल एज बोल्ड इफ यू रिमेंबर it was the description that we provided to the macro. Okay, so this is the shortcut key that we assigned to the macro। और यहाँ से हमारी कोडिंग शुरू होती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने C7 सेल को सिलेक्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट वी डन। तो अभी जैसे मैं चाहूँ तो इस कोड को मैं 1 बाय 1 रन कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं प्ले का, ठीक है, पॉज कोडिंग के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये है, बहुत अच्छा एक है स्टेप इनटू, इसी क्या होगा 1 बाय 1 एक एक लाइन जो है वो आपको मिलता जाएगा, यहाँ से जो है आपका कोड रन करता रहेगा। तो लेट्स डू दिस। सो अभी यहाँ पे शुरू होता है, तो यहाँ पे आता है रेंज C7। तो सबसे पहले अभी C7 सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ तक रन हो चुका है, अभी ये रन होगा, ये कलर दिखाते अभी ये चीज रन होगी। तो C7 सेलेक्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग। तो दूसरी लाइन में लिखा है कि सिलेक्शन फॉर्मूला R1C1 फॉर्मेटिंग द सेल, कि इस सेल के अंदर ये जो सेल है हमारे ऊपर सिलेक्शन, हमने ऑलरेडी रेंज, ये हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास शीट आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि रेंज डॉट सिलेक्ट का क्या मतलब है, सिलेक्शन डॉट इन सभी का क्या मतलब होता है। फिलहाल इनके लिए क्या है, वंस यू सिलेक्टेड रेंज दैट इज C7, आपने C7 सेल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी आ गया, क्योंकि रेंज में सिर्फ एक सेल नहीं होती, हो सकता है इसमें आप 10 सेल सेलेक्ट कर लें। तो उन 10 सेल का जो सिलेक्शन बना, उस सिलेक्शन के अंदर आपने क्या लिख देना है, फॉर्मेटिंग द सेल व्हेन दिस लाइन विल रन एज इट रन नाउ। सो अभी इसमें क्या लिखा हुआ आ गया, फॉर्मेटिंग द सेल। उसके बाद अब ये लाइन चलेगी सिलेक्शन फॉन्ट बोल्ड इज इक्वल ट्रू, इट मीन्स इस सिलेक्शन में विच सिलेक्शन, दिस वन विच इज दैट C7 सेल। तो इस सिलेक्शन में जो फॉन्ट है उसको बोल्ड करना है या नहीं। तो अभी यहाँ पर लिखा है यस और ट्रू, तो अभी ये बोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको रन करते हैं, इट्स बोल्ड नाउ। ओके, सो नेक्स्ट लाइन से विद सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, जो भी सिलेक्शन में जो फॉन्ट है विद, यहाँ पे विद शुरू होता है, तो एक ये एक अलग प्रोसीजर इसमें ऐड किया गया है। तो अभी यहाँ पे है कि विद के अंडर आ जाता है सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, कि इसमें जितना भी फॉन्ट है उसका क्या करना है, एक तो कलर क्या चेंज कर देना है, दिस कलर। तो कलर को लिखने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे VB येलो लिख दें आप, इसको VB रेड लिख दें, या हैश कोड यूज, या जैसे RGB कोड है यहाँ पे, इट्स ऑन यू कि आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं। खैर इट्स नॉट आवर पॉइंट फॉर टुडे, सो आई एम गोना जस्ट सेलेक्ट दिस। तो अभी ये जो कलर था विच वाज दैट, इट्स आई डोंट नो इज इट मैजेंटा और समथिंग एल्स। तो अभी उसके बाद है टिंट एंड शेड। जैसे भी ये लाइन है, तो मैं अगर इसको रन करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मीन्स हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सेल सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड नहीं करता जिनकी आपको जरूरत है, बल्कि वो एक्स्ट्रा चीजें भी रिकॉर्ड करता है। हम कुछ एग्जांपल आगे देखेंगे, उनमें हम देखेंगे कि मैक्रो में हमने वो काम नहीं किए जो इसमें ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। लेट्स मूव फर्दर एंड विल सी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो अभी ये हम आगे चलते हैं, तो हमारा एंड विद खत्म होता है, नया विद सिलेक्शन शुरू होता है। तो आगे है इंटीरियर, विद सिलेक्शन इंटीरियर, सिलेक्शन का इंटीरियर चेंज करना है। और उसमें क्या क्या चेंज करना है, पैटर्न एक्स सॉलिड। ओके, लेट अस सी व्हाट डज इट डू, इट डजंट डू एनीथिंग, सो वी कैन जस्ट कमेंट इट आउट। हम इसको बाद में कमेंट आउट कर देंगे। तो उसके बाद है ऑटोमेटिक, वी डोंट नीड दैट वन। टू कलर, यस वी वांट टू चेंज द कलर एंड वी चेंज्ड। तो ये लाइन हमारे काम की है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ये लाइन हमने इस लाइन का यूज किया एंड वी यूज्ड दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे हमारे पास इस लाइन का कोई यूज नहीं है अप टू नाउ, इन लाइन का कोई यूज नहीं था। दीज लाइन हैव जीरो वैल्यू, सो दीज आर नॉट नीडेड, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। खैर
तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद है एंड हो जाता है, फिर आता है सिलेक्शन बोल्ड फॉन्ट अंडरलाइन। तो अभी इसको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, अंडरलाइन स्टाइल। तो मैं इसको अभी ये रन होगा एंड इट्स अंडरलाइन ना, देन इट्स से आउट ऑफ फिट, कि इसको क्या कर देना है, आउट ऑफ फिट करना है, एंड वी डिड दैट टू। तो मैं इसको करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, आउट ऑफ फिट हो जाता है। ओके, तो अभी मैं अगर इन लाइंस के आगे जैसे मैं इस कंटेंट को, मैं सेल को ही डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आई एम जस्ट गोना शिफ्ट इट अप। तो अभी मुझे पता है कि मुझे वेयर वाज दैट लाइन, यस इट इज हियर। तो हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। आई डोंट नीड दिस वन, दिस वन, दिस वन टू, दिस वन। हमें इन लाइनों की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने इनको, अब मैं इनको चाहता तो काट भी सकता था, डायरेक्टली मैं इनको इरेज कर सकता था यहाँ से बैक स्पेस करके, या डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि हो सकता है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं मैक्रो की, तो आपको एक लाइन हटाकर देखनी है, खत्म नहीं करनी है, सिर्फ हटा के देखनी है थोड़ी देर के लिए। तो रेदर देन कि आप उस पूरी लाइन को दोबारा से टाइप, एक बार काट दें फिर दोबारा टाइप करें, आप उसको कमेंट आउट कर दें। जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस लाइन को दोबारा यूज करना है, यू कैन जस्ट सिंपली रिमूव द कमेंट। आप ऐसे इसको हटा दें तो ये कमेंट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल कोड बन जाएगा। खैर, अभी अगर मैं चाहूँ कि मुझे बोल्ड भी नहीं करना, तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, सिंपली आई जस्ट पुट अ कमेंट। मैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा या कोट लगा दूंगा यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, इट विल जस्ट सिंपली कमेंटेड आउट। तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ये, तो मैं फिर से दोबारा इसको रन करता हूँ, एंड आई एम गोना जस्ट क्लिक ऑन दिस। सो सबसे पहले क्या सेलेक्ट होता है, C7। अभी C7 सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, फॉर्मेटिंग द सेल। अभी बोल्ड नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, कलर चेंज होगा इसका, फिर इंटीरियर का कलर चेंज होगा, एंड ये एंड भी हो गया। फिर सिलेक्शन, और अगर हम चाहें तो कोड को और भी छोटा कर सकते हैं, वी कैन मेक इट वेरी स्मॉल। मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको और छोटा करने के लिए मैं इन सेक्शंस को जो है पूरी तरह से हटा दूंगा यहाँ से। सो हाउ आई कैन डू दैट, सो आई कैन जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ब्रेक इट। तो मैं इस कोड को यहाँ से तो सारी लाइंस को जो है वो हटा रहा हूँ, दैट आई डोंट नीड। ओके, सो okay, let's try if we have the stuff gotten into our hands rightly। तो मैं रन करता हूँ। अभी खैर मैं पहले इस जो है सेल को फिर से डिलीट कर लूँ। सो नाउ इट विल बी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हैं, तो C7 is selected, this thing is written, and then the content has its color as वो भी से इंटीरियर कलर, देन इट ओके। तो यहाँ पर पहले ये कलर आया, फिर इसका कलर आया, और अभी ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, और अभी ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फिट एज इट वाज ऑलरेडी आउट ऑफ फिट। तो अभी क्या है, एज ए सेड हम आगे भी देखेंगे, और अभी भी इस एग्जाम्पल में भी एक्सेल ने बहुत चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की दैट आर नॉट ऑफ नीड। तो इसमें इसका बेनिफिट क्या है, कोड को एडिट करने का बेनिफिट क्या है आपके पास, कि रेदर देन पूरे का पूरा कोड, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कुछ कोडिंग करते हैं तो आप कुछ बाइट सिक्योर करते हैं मेमोरी के अंदर,
क्योंकि जब आप हम आगे चलेंगे तो हम कुछ वेरिएबल्स भी जो है रिजर्व करेंगे, उसके लिए रखेंगे, अपने लिए यूज़ करेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे आई मीन, तो उसका फाइल का साइज बढ़ता जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पर इतनी जो है आपके पास लाइंस थी कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो जब दोबारा कभी आपको वापस इसको पढ़ना पड़े कोड को, तो फालतू की चीज़ें जो आप बीच में ऐड कर रखी हैं उनकी क्या ज़रूरत है। यू कैन जस्ट सिंपली डायरेक्टली डिलीट दो लाइंस, ताकि आपको बाद में इस कोड को जो है यूज़ करना आसान हो, रीड करना आसान हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको करके देखें स्टेप इनटू, so it's a first of all it's a एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, कि जो सेल एक्टिव सेल है उसको सिलेक्ट कर लो, क्योंकि यही सेल एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल क्या होती है, जिस सेल पर आप अभी काम कर रहे हो, तो एक्टिव सेल ऐसा क्यों लिखा आ रहा है, सिंपल, क्योंकि जो सेल हमने सिलेक्ट किया था मैक्रो 2 बनाते टाइम, मैंने कहा था कि हम इस सेल पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब आप रिलेटिव रेफरेंस यूज करेंगे तो आप उसी सेल पे दोबारा क्लिक कर रहे हैं। तो एक्टिव सेल पे दोबारा क्लिक करने से एक्टिव सेल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ, जैसे मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे एक्टिव सेल नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज ब्रैकेट, देन आई जस्ट से I want to select for example B9. I want to select B9. By the way, I forgot to put double inverted commas, B9 double inverted comma bracket. Okay, dot select. तो अभी इससे क्या होगा, let me find this one. तो अभी जब ये फाइल लाइन रन करेगी तो क्या सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे, B9। तो ये था इसका मीनिंग रेंज का। तो यहाँ पर उसके बाद है कि जो सेल सेलेक्ट हुआ, जो चीज सेलेक्ट हो चुकी है, सिलेक्शन का मतलब जो चीज सेलेक्ट होगी यहाँ पे, दैट इज B9 ओनली। तो इस सिलेक्शन को क्या कर देना है, ये लिखना है इसके अंदर। तो लेट्स पुट इट हियर। तो अब ये लिखा गया। उसके बाद आया एक्टिव सेल कॉलम AA, जो एक्टिव सेल यहाँ पर जो कॉलम है हमारा, एंटायर कॉलम ऑटो फिट करना है इसको, लेट्स डू इट। तो अभी ऑटो फिट हो गया। अभी खैर कंटेंट इतना है, लेकिन ये ऑटो फिट हुआ है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर भी कंटेंट है, तो ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, यहाँ पे लिखा रहा है AA। मैं एक चीज समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा था C कॉलम C रेशो C का मीनिंग था कि C कॉलम पूरे का पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है तो C कॉलम ही ऑटो फिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C कॉलम, लेकिन यहाँ लिखा है A कॉलम पूरा, लेकिन हो कौन सा रहा ऑटो फिट, B। उसका रीजन क्या है, यहाँ ये जो रीजन यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा, ये रीजन मैं आपको बताऊंगा सिलेक्टिंग सेल के अंदर। जब मैं दूसरी शीट यूज करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर लिखा था A, लेकिन ऑटो फिट हुआ था B। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे है कि इसको बोल्ड करना है, तो लेट्स रन दिस वन। अब ये बोल्ड हो जाता है। उसके बाद है सिलेक्शन बॉर्डर, इसका बॉर्डर अप्लाई करना है, लाइन स्टाइल। तो लेट्स सी कि इससे कुछ होता है कि नहीं होता है। खैर इसे अप्लाइड नहीं हुआ, और इससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नन बॉर्डर अप्लाई करके है कि कोई बॉर्डर नहीं अप्लाई करना, तो लाइंस को हम बाद में काट देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर कहते हैं विद सिलेक्शन डॉट बॉर्डर दिस एज लेफ्ट एक्सेल लाइन स्टाइल कंटिन्यूस, कलर नहीं दिया, टिंट नहीं है, वेट जरूर है, इसका थिन वेट किया यहाँ पे। इसमें बहुत सारे लाइंस ऐसी हैं जो हम नहीं यूज करना चाहते, तो हम लाइन को बाद में काट देंगे ताकि ये कोड काफी छोटा लगे। उसके बाद है हमारे पास, हम थोड़ा इसको फास्ट आगे लेके चलते हैं। तो अभी है यहाँ पे एंड विद, फिर कहता है सिलेक्शन बॉर्डर एज टॉप, टॉप का बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, आउटसाइड बॉर्डर लगाया था। तो अब ये चारों तरफ का बॉर्डर जो है ये अप्लाई कर रहा है। और उसके बाद आता है बॉर्डर वर्टिकल व्हाटएवर, आगे लीव इट। तो फिर यहाँ पर आता है हमारा कोड। फिर ये कहता है इंटीरियर पैटर्न सॉलिड कर दो, ऑटोमेटिक इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे ये चलेगा। ये है थीम कलर, ये कलर अप्लाई करने का नया मेथड होता है इसका। कई सारे मेथड हैं ऐसे सेट के, वीबी कलर, वीबी रेड, वीबी ब्लू, ऐसे लिख सकते हैं आप। कोडिंग यूज कर सकते हैं, आरजीबी कलर यूज कर सकते हैं, हेक्स कोड यूज कर सकते हैं। बाद उसमें हैश तो नहीं यूज होगा, लेकिन हेक्स कोड यूज हो जाएगा आपका। तो कलर थीम ये भी एक अच्छा वे है कलर अप्लाई करने का। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंट शेड, लाइट कर देना है उसको, कलर ये अप्लाई करनी है थीम, और उसका कलर कौन सा, शेड कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला। तो उसके बाद है हमारे पास
इस लाइन का कोई यूज़ नहीं है। फिर दोबारा आगे ये कहते हैं सिलेक्शन को क्या करना है, फॉन्ट को कलर दे दो ये वाला। तो अभी है फॉन्ट इटैलिक को बचेगा अंडर वाले अंडरलाइन से अंडरलाइन। तो अभी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो हमें नहीं चाहिए। सो लेट्स जस्ट डिलीट दोज लाइंस। तो एज आई नो कि वी हैव सिलेक्टेड द सेल रेंज वट एवर इज इट, तो हमने B9 को सिलेक्ट किया, हमें ये चाहिए, और वी कैन जस्ट मेक इट एक्टिव सेल ऑल्सो वट एवर। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको अप कर देते हैं एंड देन जस्ट मेक इट बिट काइंड ऑफ दिस, ताकि इस पर इफेक्ट हमें दोबारा से नजर आए। तो हमने ये लिखना है, ठीक है, वी विल, हम इसको भी रखेंगे, बोल्ड हम करना चाहते हैं। तो हमारे पास इन लाइंस का कोई भी जो यूज़ है वो फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो हम विद सिलेक्शन भी काट देते हैं, ठीक है। तो अभी ये बॉर्डर अप्लाई कर रहा है, तो अब यहाँ पर हम करते हैं, हमें इन दो लाइंस का कोई यूज़ नहीं करना, सॉरी टू से, बट हम विद सिलेक्शन एक बार ही जो यहाँ पर है हम इसको रख लेते हैं। हम इसको जो है वो काट देंगे। वी डोंट नीड दीज लाइंस हियर ऑल्सो। Then we have here interior. We don't need solid automatic, we just need this thing. We don't need this line also, हम इसको भी काट देंगे। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी लाइन है ताकि कोड छोटे से छोटा हो सके हमारा। कलर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम चाहें तो इसको भी हम और छोटा कर सकते हैं। जब आपके पास एक ही लाइन कोड की है तो आपको एंड विद क्यों यूज़ करना। और छोटा कर देते हैं कोड को ताकि छोटे से छोटा हमारा कोड लगे। तो अभी ये हमारा कोड काफ़ी छोटा हो गया अभी। सो लेट्स रन दिस थिंग अगेन। तो हम इसको फिर से स्टेप इनटू करते हैं, रेंज सेलेक्ट होती है, लिखा जाता है, देन इट से आउट ऑफ फिट हो गया। और अगर चाहे बोल्ड पहले अप्लाई करना है तो बोल्ड वाली लाइन को ऊपर टाइप कर दे। तो अभी यहाँ पे हेजर बोल्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये बॉर्डर अप्लाई हो रहा है हमारा अभी, ठीक है। ओके, सो वी हैव नो बैड। तो अभी यहाँ पे है एज वी आर आउट ऑफ दिस वन। तो अभी इंटीरियर का जो थीम अप्लाई हो जाएगी, ये थीम अप्लाई होगी, लेकिन इसका शेड कौन सा आएगा, दिस वन। तो एंड विद हो जाता है। उसके बाद है सिलेक्शन का फॉन्ट कलर जो है विल बी दैट वन एंड इट विल बी इटैलिक एंड देन इट विल बी अंडरलाइन। सो ये था हमारा जो है फर्स्ट शीट के अंदर जो भी हमें जो वर्क इसमें करना था। तो अभी आप एक्सेल की ऐसी एक शीट को रेडी करें, ठीक है। अभी आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं, से यू टू सेव इट और समथिंग, स्टॉप द डिबगर, यस आई वांट टू स्टॉप। ओके, सो सिंपली वी आर गोइंग टू डिलीट दोज मैक्रोज। अब जब आपको इन मैक्रोज की जरूरत नहीं है तो what you can do, you can just click on macros and you can select your macro। and अगर आपको step into one by one देखना है तो अब यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, edit भी होता है। I will just simply delete this one, yes I want to delete macro, I want to delete this too, and just click yes। so what we did in this sheet, we just simply created a macro or recorded a macro that can format a cell and content। मैं एक ओवरव्यू बता देता हूँ। यू जस्ट गो टू एनी सेल एंड देन जस्ट यू विल यूज दिस थिंग और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि रिकॉर्ड करें इसको। सो जस्ट क्लिक ऑन रिकॉर्ड मैक्रो, दिस थिंग यहाँ पर नाम देना है कि और दिस वर्क बुक कर लें, पर्सनल मैक्रो वर्क बुक कर लें, इट्स योर चॉइस एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। एंड देन what you will do, you will just type your stuff and you will just format the cell। और फिर क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है यहाँ से, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाया तो स्टॉप नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो रिकॉर्ड कर लेना उसको, फिर स्टॉप कर देना है, फिर मैक्रो पे जाना है, इस लिस्ट में से अपना मैक्रो सेलेक्ट करना है और उसको कर देना है, रन कर देना है। तो अभी फ़िलहाल आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, वीडियो पॉज कर लें, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक ये रहेगा आपका। तो और ये स्प्रेडशीट का एक बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो इसको धीरे धीरे हम करेंगे। और
अभी आप वीडियो को पॉज करके ऐसी एक शीट को रेडी करें और उस पर प्रैक्टिस करें। तो थोड़ी देर में हम जो है इस शीट पे दोबारा से जो है वो काम करना शुरू करेंगे। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अभी हम सेम उसी फाइल पे हैं और अभी हमने जो है सेकंड शीट ओपन करके दैट इज नेम्ड एज सेलेक्टिंग द सेल्स। तो हम इस पार्ट में सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और रेंजेस को सिलेक्ट करेंगे, रेंज ऑफ सेल्स को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है, डेवलपर टैब में जाना है आपको और विजुअल बेसिक ओपन करनी है। तो यहाँ पे विल जस्ट इमीडिएट में, यहाँ पे इमीडिएट विंडो है, इसमें हम डायरेक्टली जो है कोडिंग यहाँ पे करेंगे रादर देन इसको एक प्रॉपर प्रोसीजर में टाइप करने के। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एक सेल को कैसे सेलेक्ट करना है, इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे आसान मेथड होता है आपके पास कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लें, उसमें सेल का एड्रेस लिखें, जैसे हम सेइंग हियर H3 और जस्ट सिंपली इसको क्लोज करें और साथ में एक पैरामीटर डालने सेलेक्ट, जो बताता है कि इस सेल को सिलेक्ट करना। तो अभी H3 सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर सेल्स चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ D9, सो जैसे D9 एंड प्रेस एंटर एंड D9 इज सिलेक्टेड। सेकेंड मेथड आपके पास रहता है कि यू जस्ट डिफाइन योर रेंज, जैसे विच सेल यू वांट टू सिलेक्ट बाय टाइपिंग, जैसे पहले हमने किया था। तो हम करते हैं वही G3 करते हैं। यहाँ पर कोडिंग का ध्यान रखें, रेंज पैरेंथेसिस ओपन राउंड ब्रैकेट, सॉरी जिसको राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कह सकते हैं, ओपन करना है। फिर आपको डबल कोट या डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन करना है, फिर सेल का नेम लिखना है एंड देन यू विल जस्ट अगेन यू विल जस्ट क्लोज द डबल इन्वर्टेड कोमा, देन क्लोज द parenthesis, and when you will press enter your cell will be selected. I'm just changing the cell here from G3 to B17 and now B17 is selected. Another method is to select a cell by telling Excel that in which column and in which row, और अगर मैं इसको अच्छी तरह से बोलूँ तो in which row और and in which column the cell lies actually। तो सेल कहाँ पे है ये आप बताएंगे बाय रेफरेंसिंग टू इट्स हेडिंग्स, इंडेक्स के तौर पे उसका कॉलम और जो है रो इंडेक्स वो क्या है पहले बताएंगे कि वो किस रो में है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे एक सेल सेलेक्ट करनी है, जैसे कि ये सेल है, तो अभी ये किस रो में है, 14th रो में, और कॉलम कौन सा इसका, थर्ड, 1 2 3। तो ये सेल बनेगा 14,3। तो मैं यहाँ लिखूंगा 14,3 and when I press enter this cell is selected. For example I want to select any other cell, जैसे कि मुझे ये सेल सेलेक्ट करनी है। So in which row is it, 15, it will be 6 I think so. So we'll just say, अभी वैसे मैं कहीं और क्लिक कर देता हूँ ताकि ये मैं जब सेलेक्ट हो तो मैं पता लग जाए कि हाँ ये सेलेक्ट हुआ था। So it was 15,6, 15,6। So this is the third method। उसके बाद है आपके पास के ऑफसेट को, ऑफसेट क्लियर जो है डिक्लेयर करना। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट में आप ये बताते हैं कि एग्जांपल के तौर पे आपने, जैसे हमने सेकंड मेथड देखा था, हमने लिखा रेंज, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ A1, इसको सिलेक्ट कर लो। फिर मैं कहता हूँ कि इस सेल को सिलेक्ट कर लो और क्या करो, साथ में ऑफसेट डाल दो। ऑफसेट का मीनिंग है कि इस सेल से थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। आगे पीछे होने का मीनिंग, इसमें भी रो कॉलम वाला सीन है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 0,0, ना तो इससे राइट में जाना है ना ही इससे जो है लेफ्ट में जाना है। राइट लेफ्ट में कैसे मूव करना है, उसके लिए एक आपको सेल जो है वो ऐसी सेल लेनी होगी जिसके चारों साइडों पे सेल्स और भी हों। जैसे A1 के ना तो लेफ्ट पे कोई सेल होता है ना ही अपर होता है, जिसे सिर्फ बॉटम और राइट पे होते हैं। तो मैं यहाँ पर सेल ले रहा हूँ D13, तो मैं यहाँ पर D13 सेल लेता हूँ एंड से ये है D13। तो 0 into 0 का मीनिंग है कि उस सेल से आगे पीछे कहीं नहीं जाना। आगे पीछे जाने का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। अगर मैं कहता हूं कि रो, एक रो आगे मूव कर जाओ, +1 रो कर दो, +1 रो हो गया।
मैं फिर कहता हूँ कि नहीं यार, वापस उसी जगह पे रहना है, कहीं और नहीं जाना। अगर मैं कहूँ ये हमारी इनिशियल पोजीशन है जहां पर हमने सेल जो बता रखे, मैं कहता हूँ नहीं, 2 रो पीछे चले जाओ, रो में से 2 माइनस कर दो, 2 रो पीछे चला जाता है वो। पहले क्या था 13 था, अभी क्या हो गया 11 हो गया। तो ऐसे ही कॉलम का सीन है, यहाँ पे क्या कर दो 0। कॉलम मैं कहता हूँ अभी किस पे है, डी पे है, 2 कॉलम पीछे आ जाओ। 2 कॉलम पीछे आएंगे तो किस पे आ जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे दैट लेट अस सी। अभी हम कहाँ चले जाते हैं, डी पे। तो मैं कहता हूँ कि अब मुझे कहाँ जाना है, D13 से 4 कॉलम आगे जाना है, ऐसे 4, D13 से मैं 4 कॉलम आगे चला जाता हूँ। इफ ऐसे कि अब मुझे A1 पे जाना है, किस पे जाना है, A1 पे जाना है। तो A1 पे जाने का मीनिंग हुआ कि अभी मैं D पे हूं, और अगर मुझे ए कॉलम पे जाना है तो मुझे कितनी बार माइनस करना होगा, 3 बार। और रो में कौन सी पे हूँ, 13 पे, तो मुझे कितनी बार माइनस करना होगा, मुझे माइनस करना होगा 12 टाइम्स। और यहाँ पर हम कर रहे थे -3। अब आप इस कंफ्यूजन में ना आए कि रो तो 13 पे है तो माइनस आपने 12 किया, 13 क्यों नहीं किया, क्योंकि आप ऑलरेडी 13 पे हैं। अगर आप 13 टाइम माइनस कर देंगे तो इट मीन्स आप किस पे चले जाएंगे, 0 रो पे, तो 0 रो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये है ऑफसेट। ठीक है, ये भी आपके लिए किसके लिए होता है, किसी सेल को सेलेक्ट करने के लिए होता है। और है आपके पास अब, ये तकरीबन आपके जो हैं सिलेक्शन ऑफ सेल के सारे जो पार्ट हैं वो आपके हो चुके हैं। अब है आपके लिए कि रेंज कैसे सिलेक्ट होती है। तो रेंज में क्या था, हमने जैसे एक सेल सेलेक्ट किया A1, ठीक है, आई जस्ट सेड सेलेक्ट, मैंने प्रेस, तो A1 सेलेक्ट हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि A1 से लेके, जैसे हम एक्सेल में डिफाइन करते हैं जनरली रेंज, तो ये भी कुछ ऐसे ही है। मैं कहता हूँ यहाँ पे F12 तक सारा सेलेक्ट कर लो, तो ये हो जाता है सेलेक्ट, वेरी सिंपल। तो ये था फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास, दूसरा मेथड हमारे पास रहता है कि हम रेंज का एक नेम डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रेंज है जिसका नाम है मेरे पास माई RAN इज इक्वल्स, मेरे पास माई RAN के नाम से रेंज मैंने रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ सेल RAN इज इक्वल, ये हम इसको सिलेक्शन में ले रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये होता है A5 से लेके C, इट इज 10, A5 से C10 तक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माई रेंज इज इक्वल A5 रेशो C10। तो अभी एक रेंज डिफाइन हो गई यहाँ पे। अब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कैसे करना है, मैं कहता हूँ जैसे हमने शुरू में किया था, ये रिलेटिव हैं सारे, इनमें कुछ खास जो है उतना चेंजेस तो नहीं आते, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सिलेक्ट, तो उसे क्या होगा, A1 सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं A1 की जगह पे क्या करूं, इसको कॉल करूं सेल RAN को, तो क्या सेलेक्ट हो जाता है, सेल RAN सेलेक्ट हो जाता है। ध्यान में क्या रखना है, जब तो सेल का एड्रेस दे रहे हैं तो इन्वर्टेड कोमा लगेगा। जब सेल रेंज को ऑलरेडी नेम दे के रिफाइन कर दिया तो इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नेम ही बता देगा इसमें कौन कौन सी सेल जो है वो वहां पे रिकॉर्ड जो है सिलेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो अब ये कर लिया, इसके ऊपर काम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, हालांकि ये आपके उसका पार्ट नहीं है, तो फिर भी हम इसको करेंगे। तो हम जस्ट सेइंग एज वी हैव सिलेक्टेड रेंज सेल रैन, सेल रैन कहां से है, A5 से रेशो C10 तक। ऐसे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल्स ट्रू, कि जो आपके पास सिलेक्शन में हुई है ना, अभी सिलेक्शन किसकी हुई है, यू हैव सेल रैन की सिलेक्शन हुई है, मतलब A5 से C10 की हुई है। तो अगर उसके अंदर जो फॉन्ट है उसको कर दो बोल्ड कर दो भाई, तो ये क्या हो गया इधर बोल्ड। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ पॉज,
तो ये क्या हो जाता है जो है आपके पास। और अब है उसके बाद कि इन केस अगर आपको भी ये नहीं चाहिए, जैसे ये क्या है, ये जो सिलेक्शन थी आपने बनाई थी, ये आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले आप इसको क्या कर रहे थे, सेलेक्ट, अभी आप इसको क्या कर देंगे, डिलीट, एंटर कर दो, तो दैट रेंज विल बी डिलीटेड। इज इट क्लियर? So now what I'm going to do here, as I said in the very starting, कि यहाँ पर अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, दोबारा से फिर से वही करना पड़ेगा। रीजन इज वेरी क्लियर। मैक्रो और VBE में या VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस में अगर कोई कोडिंग गलत हो जाती है तो इट मीन्स कि वो हो गई है गलत, आप उसको दोबारा से अनडू नहीं कर सकते। बाय द वे आवर टॉपिक इज क्लियर। अब बस एक लास्ट है हमारे पास, दैट इज दिस थिंग। तो मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वन। सो दिस टाइम व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोइंग टू डू द लास्ट मेथड ऑफ रेंज। ये एक्चुअली सेल को ही प्रॉपरली सिलेक्ट करने के लिए होता है। थिंक अबाउट वन थिंग, अगर आप कहें कि आपके पास सेल एक सेल आप ले लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने लिया, मैं इसको थोड़ा जितना उसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। मैं इसको F12 लिया आपने, F12 आप एक सेल लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं। अब ये भूल जाइए कि इनमें से और इनमें से कोई भी सेल जो है एग्जिस्ट करती है। मैं थोड़ी देर के लिए इनको जो है वो हाइड कर देता हूं। हम थे अभी कोडिंग के अकॉर्डिंग हम हैं F12 पे, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इनको हम कर देते हैं हाइड। F से पहले कुछ नहीं है, फिर मैंने कहा 12, तो इससे पहले भी 12 से पहले कुछ हाइड कर दिया, 12 से पहले कुछ है ही नहीं है। अब हम इस कोड को रन करते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अभी ये सेल सेलेक्ट हो जाती है, आप देख सकते हैं इसके अब कुछ नहीं है। अब एज्यूम करिए कि दिस इज नॉट F, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, D, J की जगह पे क्या हो जाएगा E, K क्या बन गया F। तो ऐसे अगर 12 है तो वो 1 है, 13 2 है, 14 क्या है 3 है। अब एज्यूम करना, अगर मैं अब लिखूं यहाँ पे, अगर मैं अब यहाँ पे लिखूं रेंज D4 डॉट सिलेक्ट। अब आप एक चीज ध्यान में दें, अब अगर ये F12 क्या होता, A1 होता, तो इस A1 के अकॉर्डिंग D4 कहां पे होता, इसके अकॉर्डिंग D4 कहां पे बनता, A B C D 1 2 3 4 कहां पे बनेगा ये, दिस सेल, दैट इज I15। तो हमें याद रखना है कि हम I15 पे जाएंगे, क्या लिखने से, D4 लिखने से। तो हम I15 पे चले जाते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर। और अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक सेल है दैट इज I20 है, क्या है I20 है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे I20 से 2 सेल आगे जाना है, कितनी सेल आगे जाना है, 2 सेल। 2 सेल का मतलब 2 सेल डाउन की तरफ और 2 सेल राइट की तरफ। तो अगर ये A होता तो ये कौन सा सेल होता, C। और अगर ये क्या था 1 तो ये क्या होता, ये भी क्या होता 3। तो अगर मैं लिख दूं, पहले मैं सिलेक्ट कर लूं I20 को, फिर मैं सिलेक्ट कर लूं C3 को, तो हमारे पास कौन सी सेल सिलेक्ट होगी,
K22. It's bit complicated, a little bit complicated, not much more than that. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा है। तो हम इसको करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हम पहले क्या सिलेक्ट कर लें, हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं I was that 10 or 20, it was 20। तो I20 के हिसाब से हमारे पास जो C3 है, C3 कहाँ पे आएगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए वो K22। तो मैं किसी भी सेल पे सेलेक्ट क्लिक करता हूँ और हम इस कोडिंग को करते हैं रन। तो ये आ गया अभी आपका K22। तो ये थे आपके सारे के सारे वो मेथड जिसके साथ आप सेल को, एंड देन आपके पास जो सेकंड है दैट इज रेंज को आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं इन विजुअल बेसिक। तो अब नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट सिंपली open any Excel file, open the Visual Basic editor and you can type all these things। एंड आप थोड़ा रिवाइंड कर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या कोडिंग टाइप की थी वहाँ पे। तो फिर अब यह प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पार्ट में मूव करते हैं। वेलकम बैक। तो अब तक हम सेल्स को सिलेक्ट करना और व्हाट इज मैक्रो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पे, दैट इज सॉर्टिंग द कॉलम्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है वो रखे हुए टास्क, जैसे कि सबसे पहले हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे दैट कैन सॉर्ट प्रोडक्शन कोस्ट को, जो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा सॉर्ट। और फिर हम फिल्टर भी लगाएंगे इसमें जो कि एक्स्ट्रा कोस्ट पे लगेगा, जो कोस्ट मोर देन 45,000 है। ऐसे टोटल कोस्ट जो लेस देन 6,50,000 है। और एक हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर के लिए भी एक मैक्रो जो है बनाएंगे। और ऐसे ही हम यहाँ पे चार सिमिलर ऐसे ही जो है वो फंक्शन इस पे रिपीट करेंगे, शॉर्टकट्स देंगे उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे सभी के लिए एक खास तरह के बटन असाइन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप ये शीट जिसको दे रहे हैं या जिसके लिए अपनी शीट डिज़ाइन की उसको नहीं पता कि फिल्टरिंग कैसे यूज़ होती है या सॉर्टिंग कैसे यूज़ होती है। तो फॉर मेकिंग इट यूज़र कन्वीनियंट आप इसमें बटन्स ऐड कर देंगे। लेट अस सी कि वो वी कैन डू एंड हाउ वी डू दैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टेबल में कहीं पे भी क्लिक करें। मैक्रोस के टाइम यूज़ करते हुए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आप कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और क्या वो बहुत नेसेसरी है क्लिक करना या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो लेट अस, और हाँ, जो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के सीन में द एब्सोल्यूट रेफरेंस इज द बेस्ट as I think. So let us make macro of the absolute reference. Let us go to the developer tab and here you have record macro। अभी आपको ये जो है फंक्शन ऑन नहीं करना, you will just simply click on record macro। I'm just going to name it product sort ascending। ठीक है, and I'm going to assign it a shortcut key that I have been assigned here with shift A। okay, so I'm gonna save it to this workbook only and I'm going to, नहीं हम डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, I'm just going to click on okay। so अभी हम होम टैब पे जाएंगे। under the sort filter I'll choose custom sort। under the custom sort I'm going to select the production cost। I'll sort the values from small to large and I'll just click on okay। okay, so the work is done, so let's stop the recording। so now we'll make more macros, like we have the second one is to filter the extra cost that are more than what we say 45,000। so let's record the macro is record। second one is filter extra cost more 45,000। okay, so the shortcut key should be
S, shift S. Then I'm going to just click on OK. So now I'm going to filter extra cost that is more than 45,000. Okay, so I'm gonna click on OK. Okay, so another, and then now I'll stop recording. Let's clear this thing, and now we will record another macro that can simply filter total cost less, that is 650,000. Shortcut key should be shift D. Okay, so I'm gonna filter this thing, total cost less than 650,000. Okay, stop the recording. So, and the third thing I'm gonna do, I'm gonna just simply go to, okay, so now I'll just create another one, that is clear all the filters. So what I'm gonna do, I'm gonna record another macro with the name of clear all filter. And to make it more clearer, why shouldn't I use underscore here? Okay, clear all filters. Shortcut is Control Shift F. Okay, I'm going to click on data tab. Under the filter, I'll just click on clear, and then simply I'll just stop the recording here. Done. So now the point is, if I run a macro that is filter extra cost that is more than 45,000, if I run this one, I just get the result. And if I run a macro that is they have a clear or filter, I'm going to just run it and the filter is clear. So what if the person to whom you are going to give the sheet is not familiar with the macros? अगर वो person जिसको आप sheet दे रहे हैं वो नहीं जानता कि macros कैसे यूज होते हैं, filter कैसे यूज होते हैं, then VBE में या VBA में एक बहुत अच्छा टर्म जो है फंक्शन उन्होंने दिया हुआ कंट्रोल्स का, you can just insert a button. Okay, and you can just draw it here, and you can just simply select your macro, like I'm saying product sort ascending. I say okay, so then I'll just change its name. I say sort production cost, I think so, production cost in ascending order. Okay, so if I click on this, it will be sorted, but it's already sorted. Let's show me that if it is okay, if the production cost, okay, let's make it change large to small. Okay, now अभी ये जो है यहाँ पर ये सॉर्ट नहीं है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद है कि आप और बटन भी ऐड कर सकते हैं. जैसे आप क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ ड्रॉ करें और फिर एक फिल्टर लें, एक्स्ट्रा कोस्ट more than 45,000, and you can just change the text extra cost more than
45,000. Okay, so if I click on this, I just get this thing. In the same way, I can add more buttons here, as I can do. मैं और बटन यहाँ पर लगा सकता हूँ, और इससे मैं अलग मैक्रो जो है लिंक कर दूंगा, दैट इज फिल्टर टोटल कॉस्ट. ओके, सो आई विल से total cost less than 650. ठीक है, तो ऐसे आप लास्ट एक फिल्टर जो है वो लगा सकते हैं, दैट इज इंसर्ट योर बटन एंड यू कैन जस्ट से क्लियर आउट फिल्टर्स. Remove all filters. So here you can see the magic happens. You can just clear all the filters. Okay, let me click here, remove all the filters, then say extra cost, removing the filter, total cost, remove all filters. Okay, so in the same way you can apply it here. I'm going to leave it for you people so that you can work on this one, ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर सकें. सिंपली मैं आपको बस एक जो है यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि कैसे सॉर्ट होता है और किस तरह से आप फिल्टर जो है वो रिकॉर्ड करके उसका बटन जो है वो लगा सकते हैं. सेम आप ये टास्क जो है यहाँ खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं इस टेबल पे. ठीक है, आप टेबल डिज़ाइन करें सेम, और इसको आप जो है ये फंक्शन यहाँ से अप्लाई इस पे जो है वो कर सकते हैं. अभी हम थोड़ा सा इसे इसको अलग रखेंगे और थोड़ा सा इस पे एडवांस हम देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी टॉपिक है कि सॉर्टिंग वहाँ पर एक ही लाइन में बताई गई है कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं. तो हम थोड़ा सा कोड पर नज़र डालेंगे यहाँ पे. तो मैं सिंपली विजुअल बेसिक पे जाता हूँ और यहाँ पे जो विजुअल बेसिक पे काम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने मैक्रोज आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो मॉड्यूल के अंडर आते हैं. तो यहाँ पे है मॉड्यूल 1, मैं मॉड्यूल 1 लेता हूँ यहाँ से. तो यहाँ पर हमारा है सॉर्ट का, ये रहा प्रोडक्ट सॉर्ट असेंडिंग मैक्रो. ठीक है, तो इसका शॉर्टकट हमारे पास ए था, और फिर है यहाँ पर ये इसकी कोडिंग है. तो इसमें ये कहता है सबसे पहले तो ये सॉर्ट फील्ड को सिलेक्ट करके उसको क्लियर कर देता है. इट्स सेइंग एक्टिव वर्कबुक. एक्टिव वर्कबुक मींस इन विच यू आर वर्किंग नाउ. उसकी एक वर्कशीट है सॉर्टिंग कॉलम्स. लेट मी शो यू. अगर आप एक्सेल की फाइल को देखें तो ये आपकी एक्टिव वर्कबुक है, और उसमें एक जो शीट है वो कौन सी है, सॉर्टिंग कॉलम्स. और इस टेबल का नाम है, डिजाइन टैब पे चेक कर लें, प्रोजेक्ट टेबल. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मूविंग टू हियर. सो इससे लिस्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आप जो है अभी एक्टिवेट रख रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टेबल के नाम से ऑब्जेक्ट है आपका, उसको हमने सॉर्ट करना है. ठीक है, तो अगर आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं and decrease the size of the font so that we can see the coding. Okay, तो अभी यहाँ पे है सॉर्ट करना है इसको. देन इट्स एक्टिव वर्कबुक वर्कशीट, सेम वही है, लिस्ट ऑब्जेक्ट ये है, सॉर्ट करना है. अब किस चीज का ध्यान रखना है, सॉर्ट फील्ड, फील्ड को सॉर्ट करना है. कौन कौन से फील्ड को सॉर्ट करना है, ऐड की. की क्या है उसके लिए, रेंज. इस रेंज में से, तो किस रेंज में से, प्रोजेक्ट टेबल की रेंज में से क्या ऑप्शन उठाना है आपने, प्रोडक्शन कॉस्ट लेना है और उसको कर देना है सॉर्ट. और सॉर्ट कर देने में क्या रखना है कि किस चीज को सॉर्ट करना है, सॉर्ट ऑन वैल्यूज. वैल्यूज को सॉर्ट करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद आगे और चीज क्या है इंपॉर्टेंट जो हमने वहां पे, अब मैं क्यों आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ, जब हमने इसको सॉर्ट किया तो हमने क्या किया था, हम होम टैब पे गए, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन
कस्टम सॉर्ट, तो ये सेलेक्ट हो गया। तो ये था सॉर्ट बाय, प्रोडक्शन कॉस्ट को वैल्यूज के बेस पे स्मॉल टू लार्ज कर दो, यानी असेंडिंग। प्रोडक्शन कॉस्ट की वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। तो मैं फिर से कोडिंग में जाता हूँ। तो यहाँ पे है प्रोडक्शन कॉस्ट किसमें, टेबल में, प्रोजेक्ट टेबल की प्रोडक्शन कॉस्ट कॉलम का सॉर्टिंग करनी है और वैल्यूज को सॉर्ट करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो फिर वो कहते हैं कि उस पे हेडर हैं, यस इट हैज हेडर्स, हेडर्स इज इक्वल एक्सेल, यस, कि हाँ उस पर हेडर लगे हुए हैं, ठीक है। सो ये है थोड़ी कोडिंग, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं थोड़ा, जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि ये काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है रिकॉर्ड करता है, जो मैक्रो होता है, तो आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। सो यहाँ तक हम 3 जो हैं शीट्स यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल मैक्रो बनाने से लेकर, कोड ओपन करने से लेके, शॉर्टकट लगाने से लेके, हमने रेंजेस को सिलेक्ट किया, सेल्स को सिलेक्ट किया विद डिफरेंट मेथड्स, और हमने सॉर्टिंग की, फिल्टरिंग की, उसके बटन भी लगाए, मैक्रोज को रिकॉर्ड किया, कोडिंग को एडिट किया। और अभी हम इसके बाद अपने खुद का एक फंक्शन कैसे बनाया जाता है, विल सी दैट, और उस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास किए जाते हैं, विल सी दैट टू, ठीक है। तो यू कैन नाउ just rewind the video and watch it again and again if you want to, if you have any doubts or something, you can just post in the comments also. So this is the part 1 of macro coding. So I will upload the second part in which I will explain how we create our own functions, हम अपने फंक्शन कैसे बनाते हैं, और एक्सेल की, जैसे एक्सेल में सम का फंक्शन होता है, तो आप उस सम के फंक्शन की तरह खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक्स हम जो है आगे वीडियो के सेकंड पार्ट में जो है वो देखेंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। आई होप दैट आपको आज के ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो और आगे वाली वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कुछ भी आपको अंडरस्टैंड नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन जरूर करें कि व्हाट हैज़ बीन नॉट क्लियर इन द वीडियो, कोई क्या चीज़ थी जो क्लियर नहीं हुई वीडियो में। तो आई होप कि आपको अब तक के ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।